इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स H.C. वर्मा का ये चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कह रहा है सपोज यू आर ए टोल्ड दैट द लीनियर साइज ऑफ एवरीथिंग इन ए यूनिवर्स has been doubled overnight. Can you test this statement by measuring size with a meter stick? Can you test it by using the fact that the speed of light is a universal constant and has not changed? What will happen if all the clocks in the universe also start running at half of the speed? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपका एक क्वेश्चन ये होगा, कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज विथ ए मीटर स्टिक। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि जो है एक रात के बाद हर वस्तु की जो लंबाई है वो दुगनी हो जाती है, ऐसा मान लिया गया। तो क्या कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज विथ ए मीटर स्टिक, तो क्या 1 मीटर की जो स्टिक है उससे उसकी लंबाई को हम माप सकते हैं? तो इसके लिए उत्तर होगा ये पहला के लिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। पहला में होगा कि इसको हम लोग मीटर स्टिक से नहीं माप सकते। नो, क्यों? क्योंकि जब हर वस्तु की साइज दूनी हो गई तो मीटर स्टिक भी दूना हो गया। क्या हो गया? मीटर स्टिक भी दूना हो गया। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज नॉट चेंज। ये बात बिल्कुल सही है कि स्पीड ऑफ लाइट का जो है वो असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको मीडियम से मतलब नहीं रहता है। और हम सभी जानते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, स्पीड ये लाइट की, वो कितनी होती है? 2997992 और 458 मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है? स्पीड की वेलोसिटी होती है। ये स्पीड कर रहे हैं, लाइट की वेलोसिटी होती है। लाइट की क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है। मतलब कि 1 सेकंड में लाइट जो है वो इतना मीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए कि अब जैसे हम कह रहे हैं कि इतना सेकंड में कितना करेगा? 299792458। इतना अगर सेकंड की बात करें तो इसमें ये 1 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ये तो माप सकता है, क्योंकि इसको तो इससे मतलब नहीं है, इसलिए कि ये जो है ये क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, 1 मीटर के लिए यह स्टैंडर्ड पैमाना है। तो 2 का उत्तर हो गया। अब तीसरा है कि एंड हैज नॉट चेंज, ये तो दूसरे का है कि चेंज नहीं करेगा, इसलिए कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसको जो है वो
उससे मतलब नहीं, न किसी मीडियम से मतलब है। ये जो लाइट की जो स्पीड है वो कहीं भी एक ही जैसा रहती है। यहाँ जाएं, अंतरिक्ष में जाएं, सूर्य पर जाएं, ग्रह पर जाएं, कहीं भी जाएं वहीं रहें। तीसरा है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ ऑफ द स्पीड। अभी कह रहा है कि घड़ी की जो चाल है वो घट गई, जितनी स्पीड है उसकी वो हाफ बताने लगी। तो हाफ बताने लगी तो अब हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। जो भी होता है वो क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। यहाँ भी ये जो लाइट है देखिए, ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब कि ये जब टाइम जो है, टाइम ही गड़बड़ा गया तो हम कुछ माप नहीं सकते। तो तीसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, नो। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ ऑफ द स्पीड। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जब ऐसी बात होगी तो हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, मेजरिंग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैन यू टेस्ट दिस स्टेटमेंट बाय मेजरिंग साइज। तो इसमें तीसरा में लिख देंगे नो, यही स्टेटमेंट रहेगा। नहीं, हम मेजरिंग नहीं कर सकते हैं। तो पहला का समझ लिए, पहला का उत्तर नो। दूसरा जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उस पर लंबाई दूनी हो जाती है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। हम सभी जानते हैं कि 1 सेकंड के इतना भाग में जो लाइट दूरी तय करती है वह क्या होता है, 1 मीटर के बराबर। ठीक है। और तीसरी है कि अगर क्लॉक की स्पीड कम हो जाए, स्पीड जब सारे क्लॉक की कम हो जाएगी तो कुछ भी हम मेजर नहीं न कर पाएंगे, इसलिए कि हम जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ भी है तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड है, तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तीसरा का स्टेटमेंट होगा कि हम लोग ये क्लॉक की जो स्पीड है अगर वो कम हो जाती है तो हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट, इट इज नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशन। इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, इट इज नेसेसरी दैट दे हैव सेम यूनिट। ये दो स्टेटमेंट है, क्या ये दोनों सही है, एक सही है या दोनों गलत है, इसको बताना है। तो चलिए पहला है, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि ऑल द टर्म इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट, इट इज नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशन। ठीक है। तो सेम यूनिट वाले दो टर्म्स लेते हैं जिनका यूनिट सेम हो, तो क्या उनका डायमेंशन भी सेम होगा, ये जरूरी है। और दूसरा कह रहा है कि इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन। अगर मान लीजिए कि दो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हो जिनका डायमेंशन सेम है, तो यह जरूरी है कि उसके यूनिट भी सेम होंगे। तो आइए इस पर विचार करते हैं।
मान लीजिए हम लेते हैं ये पहला स्टेटमेंट के लिए वर्क, एक वर्क ले लेते हैं और दूसरा जो है वो मान लीजिए एनर्जी ले लेते हैं, कोई भी एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक ले लीजिए, पोटेंशियल ले लीजिए, एनर्जी। अब बताइए इन दोनों की यूनिट जूल हो सकती है, होती है, यूनिट सेम है, सेम यूनिट है, तो इट इज नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशन। तो क्या इनके डायमेंशन सेम होंगे? तो अब हम इनका डायमेंशन निकालते हैं। वर्क के लिए क्या लिखते हैं? एफ डी। ठीक, चलिए अब ये बताइए एफ का अगर हम डायमेंशन निकालना चाहे तो क्या निकालते हैं? एम में होता है ना, मास के लिए कैपिटल एम और ए के लिए क्या हो जाएगा? एल टी, एल बाई टी के स्क्वायर। तो ये आपको निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख लीजिए, ये निकल के आ जाएगा एम एल टी माइनस 2। एम हो गया, ये एफ का हो गया। अब एक और डी बचा है, डी माने डिस्टेंस। तो अगर हम डब्लू का टोटल काउंट करें, एफ डी काउंट करें, तो क्या लिखेंगे? एम एल टी का जो पावर होगा वो -2 होगा, और डी के लिए, डी क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है, तो एक और दे देंगे। ये बराबर हो जाएगा एम एल एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो गया। ये जो है वर्क का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब एनर्जी के लिए देख लीजिए, तो एनर्जी के लिए कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए या काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, डायमेंशन फार्मूला सेम ही आएगा। तो चलिए पोटेंशियल लेते हैं। पोटेंशियल का सूत्र होता है, क्या होता है? एम जी एच। अगर इसका हम डायमेंशन लिखना चाहें तो एम मास है, तो मास के लिए कैपिटल एम लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना मास। जी, जी क्या है? एक्सीलरेशन है अंडर ग्रेविटी। तो इसके लिए एक्सीलरेशन के लिए यही होता है एल बाई टी के पावर -2, टी के पावर स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एल बाई टी स्क्वायर। और एच क्या है? हाइट है, तो हाइट है यानी कि लंबाई ही है ना, तो एल ले लेते हैं। इसका अगर डायमेंशन निकाल लिए तो कैपिटल एम एल 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 स्क्वायर और टी स्क्वायर ऊपर गया तो फिर देखिए दोनों का डायमेंशन सेम आ गया। ये डायमेंशन फार्मूला है वर्क का, ये डायमेंशन फार्मूला है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला किसका है? वर्क का है, ये है एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का भी इतना ही आएगा, निकाल के देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर सेम यूनिट हो तो यह जरूरी है कि उनके डायमेंशन भी सेम हो, क्योंकि दोनों के यूनिट जूल जूल हैं, दोनों का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। ठीक है, और जो इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उस पर जो पावर रेज है वो क्या होता है? वही डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन भी सेम है, देख रहे हैं, m पर 1 है तो m पर 1 है, l पर स्क्वायर है तो l पर स्क्वायर है, t पर -2 है तो t पर -2। तो कोई भी सेम यूनिट लेंगे, किसी भी कह रहा है ना कि ऑल द टर्म इन
एन इक्वेशन, कोई भी मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसका अगर यूनिट सेम है तो यह जरूरी है कि उसका डायमेंशन भी सेम होगा। ये तो हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यस, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। ठीक है, ये नेसेसरी है। अब दूसरा कंडीशन चलते हैं, दूसरा कंडीशन पर विचार करते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम डायमेंशन, मान लीजिए कि कोई सेम डायमेंशन वाले जो हैं वो हमने क्या ले लिया? फिजिकल क्वांटिटीज ले लिया, तो क्या उनके यूनिट भी जो होंगे, यूनिट वो सेम होंगे? तो ठीक है, ये सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज क्या ले सकते हैं? मान लीजिए एक ले लीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, और दूसरा ले लीजिए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है, मतलब कि टी होता है। ये टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 रेज करेगा, ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं? थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है? टाइम होता है ना, तो टाइम के लिए टी लिख लेंगे। हमने बताया है कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है, एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस होता है, न्यूमेरिक वैल्यू वाला डायमेंशन लेस होता है। तो थीटा भी क्या है? एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये टी नीचे वाला बचेगा, तो इसका भी क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला ये हो जाएगा t⁻⁻1। तो यहाँ हमने देख लिया कि दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन फार्मूला सेम है, चाहे फ्रीक्वेंसी की बात करें या एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो ये तो हो गया कि हैव सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम है। तो क्या यह जरूरी है कि इनके यूनिट भी सेम होंगे? तो अब ये बताइए, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक, अब एंगुलर वेलोसिटी का जो है वो यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। तो दोनों के यूनिट सेम रहा? नहीं रहा, दोनों के यूनिट सेम नहीं रहा। तो ये जो है लागू होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों बात है। किसी केस में ये समान आ जाएगा, किसी केस में यह समान नहीं आएगा। तो ये नेसेसरी नहीं है, यहाँ ये जो टर्म है नेसेसरी, नेसेसरी नहीं होना चाहिए। इसमें नेसेसरी होना चाहिए, इसमें नेसेसरी होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होगा। किसी का भी आप निकाल कर देख लीजिए, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन सेम है। लेकिन
अगर डायमेंशन सेम है तो यह जरूरी नहीं कि उनके यूनिट भी सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसमें नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो पहला में तो यस लिखना होगा, पहला स्टेटमेंट में तो यस आ जाएगा, और दूसरा जो स्टेटमेंट जो बता रहा है तो इसमें लिखना होगा कि नो इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये पहले वाले का, ये दूसरे का, इसी ये आपका इतना जो स्टेटमेंट है ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, पहला वाला, और यहाँ से ये है आपका दूसरा वाला, देख रहे हैं ना, ये है दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी समान हो जाता है, नहीं भी होता है, लेकिन इसमें तो बराबर होता है। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए। धन्यवाद।